जय मसीह की परमेश्वर की स्तुति हो। आज हम सीखेंगे प्रार्थना के विषय में। प्रार्थना में कैसा करना चाहिए, प्रार्थना में किससे करना चाहिए, प्रार्थना कौन कर सकता है। आए हम आज हम प्रार्थना के विषय में हम लोग सीखेंगे। प्रार्थना एक बात है और वो है कि अपने पिता परमेश्वर के साथ बातचीत करना। प्रार्थना वो है, प्रार्थना का मतलब है अपने पिता परमेश्वर से बातचीत करना, अपने पिता परमेश्वर के साथ बातचीत करना। तो हम प्रार्थना क्यों करें, हम प्रार्थना क्यों करें? वचन में लिखा है कि मत्ती लिखी सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 13 वचन में प्रार्थना इसलिए हमें करना चाहिए और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। हमें प्रार्थना इसलिए करना चाहिए कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। जो हमारा प्रार्थना सुनता है तो उससे हमें प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुनता है, इसलिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। और हम चाहते हैं कि इस पृथ्वी पर उसकी इच्छा पूरी हो जाए, और हम चाहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा इस पृथ्वी पर पूरी हो जाए। जैसे स्वर्ग में हो वैसा पृथ्वी पर भी हो। तो हम प्रार्थना कैसे करें? बहुत सारे लोग का सोचना ऐसा है कि हम प्रार्थना करें तो हम कैसा करें। तो आगे हम देखेंगे प्रार्थना में कैसा करना चाहिए। परमेश्वर से बातचीत करने के द्वारा, जिस प्रकार अपने दोस्तों के साथ बातचीत करते हैं, जिस प्रकार अपने लोगों से बातचीत करते हैं, अपना पिता माता से बातचीत करते हैं, अपने दोस्तों के साथ बातचीत करते हैं, अपने सगे भाइयों के साथ हम बातचीत करते हैं, बहनों के साथ हम लोग बातचीत करते हैं। जिस प्रकार हम लोग बातचीत करते हैं उसी प्रकार परमेश्वर से हमें बातचीत करना चाहिए। अपने जरूरतों को परमेश्वर से कहना चाहिए, बातचीत करना चाहिए। जिस प्रकार आप अपना दोस्तों के साथ बातचीत करते हो उसी प्रकार आप परमेश्वर से बातचीत करने के द्वारा आप प्रार्थना कर सकते हैं। तो प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे। जरूरतों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि वचन में लिखा है, मत्ती 6 अध्याय का उसका 11 आयत में से लिखा है कि हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। आपकी जरूरतों के लिए आपको प्रार्थना करना चाहिए। आपकी आवश्यकता क्या है तो आपको प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर आपके प्रार्थना को सुने और वो आपको जवाब देने के लिए वो हमेशा तैयार है। उसके बाद प्रियो, हमारे अपराधों को क्षमा कर माफी के लिए प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि वचन में लिखा है कि हमारे अपराधों को क्षमा कर। वचन में ऐसा लिखा है कि मत्ती 6 उसका 12 आयत में से लिखा है कि और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसा ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हम हर बातों में हम अपराध करते हैं, दिखने में, सोचने में, बोलने में, चलने में हम परमेश्वर के विरुद्ध में हम लोग बात करते हैं। तो इसलिए परमेश्वर से हमेशा हमें प्रार्थना करना चाहिए, हे पिता तू हमें क्षमा कर, हमारे अपराधों को क्षमा कर। तो वो परमेश्वर हम सबों के अपराधों को वो क्षमा कर कर एक अच्छा जीवन हमें दे सकता है। उसके बाद हमें प्रार्थना करना चाहिए कि हमें दुष्टों से बचा, हमें दुष्टों से बचा। सुरक्षा के लिए प्रार्थना करना चाहिए। हर मोड़ पर हमारे जीवन परीक्षा है, कठिनाई है, प्रॉब्लम है, समस्या है। तो ये हर समस्या से तक बचने के लिए आप परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु हमें दुष्टों से बचा। कौन हमें ठोक देगा, कौन हमें क्या बोलेगा, कौन हमें कहां पर कैसा कर देगा, हमें कुछ पता नहीं है। इसलिए हमेशा हमें प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु हमें दुष्टों से बचाना, ताकि मैं सदा सर्वदा मैं आपका हुजूर में आकर मैं आपको धन्यवाद कर सकूं, आपको मैं प्रशंसा कर सकूं। इसलिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। किसके लिए प्रार्थना करना चाहिए, कैसा प्रार्थना करना चाहिए? हमारी ये विषय हमारी जरूरतों के लिए प्रार्थना करना चाहिए।
आपकी ज़रूरतों को आप ही जानते हैं, मैं आपका ज़रूरतों को मैं नहीं जानता हूँ। मेरा ज़रूरतों को मैं ही जानता हूँ, आप नहीं जानते हो। इसलिए सबका ज़रूरत तो अलग-अलग है। इसलिए आपको ही प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना के द्वारा, बातचीत करने के द्वारा परमेश्वर को आप बताएं यीशु के नाम में। तो आप आज से आप प्रैक्टिस करें और ये प्रार्थना हमें करना चाहिए। और आज हमने सीखा प्रार्थना क्या है। प्रार्थना हमारे पिता परमेश्वर से बातचीत करना, इसको बोलते हैं प्रार्थना। तो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को आशीष। थैंक यू।